आज के प्रीमियम में इतना फ्लक्चुएशन है ना कि मार्केट हल्का-सा भी मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर-नीचे जाता है तो ऑप्शन में लगभग 10-15 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है अभी फ़िलहाल तो। और मैंने आज सुबह में ट्रेड लिया था। सुबह में मैंने 2 ट्रेड लिए, एक ट्रेड में मैंने लॉस किया और एक में तो प्रॉफ़िट किया क्योंकि ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो। तो यहाँ पे मैं ना कभी-कभी क्या होता है ना कि फर्स्ट कैंडल जो है वो ट्रेडिंग व्यू का वो दूसरा होता है और क्लोजिंग और ओपनिंग और ये जो ज़ीरोधा का है ना, वो उसका फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग कभी और दूसरा होता है। तो इसलिए मैं दोनों कैंडल पे ही ध्यान रखता हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना कि इस कैंडल को रिस्पेक्ट करता है उस कैंडल को, तो इसलिए फर्स्ट कैंडल पे दोनों ध्यान देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैं यहाँ पे पहला जो ट्रेड लिया ना वो कॉल में ट्रेड लिया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पहला कॉल ट्रेड में लिया 477 का लॉस था। यहाँ पे इसलिए ट्रेड लिया ना कि बैंक निफ्टी आज ओपन तो हुआ गैप डाउन ओपन होने के साथ ना पहले ये जो पहली कैंडल है ओपन होने के साथ ये 9-20 वाली कैंडल ने उसके ऊपर जाके क्लोज किया। जो ओपनिंग था ना और जो क्लोजिंग था दोनों के ऊपर जाके क्लोज हुआ और दूसरी कैंडल ने हाई भी ब्रेक किया और इसका जो ओपनिंग था उसको टेस्ट भी किया और टेस्ट करके सस्टेन भी किया। इसलिए मैंने कॉल कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप एरिया है ना वहाँ तक फिल कर सकता है 49,000 तक का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बैंक निफ्टी में यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन होने लगा ऑप्शन में, तो फिर मैंने ट्रेड को एग्ज़िट किया। फिर मैंने यहाँ पे पुट में ट्रेड क्यों ले लिया ना, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे बहुत दिन से यहाँ पे इसके ऊपर ही मार्केट ड्राइव कर रहा था। फिर यहाँ पे बहुत टाइम रेजिस्टेंस लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर यहीं पे ये जो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल था, तो क्या हुआ बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज़ किया, 2 कैंडल सस्टेन किया, उसके बाद एक शार्प मूव यहाँ से 945 से मैंने 769 यहाँ तक का ही मेरा टारगेट था, जो आज जो पहला टारगेट था। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया ना, वो मैं आपको पोज़ीशन में दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले कॉल में ट्रेड लिया तो वो ऑलमोस्ट देखें तो 18-20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया। दूसरे ट्रेड में मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का कैप्चर किया, तो जिसकी वजह से थोड़ा लॉस भी रिकवर हुआ और यहाँ पे मैंने पुट में भी 2 ट्रेड लिया था। पुट में पहला ट्रेड जो लिया ना उसको कट कर दिया। फिर मैंने उसी ये स्ट्राइक प्राइस में मैंने ट्रेड लिया, तो यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफ़िट, तो आज का यही प्रॉफ़िट था। ऑप्शन में बहुत ज़रूरी है फ्लक्चुएशन और किस ट्रेंड में आप ट्रेड ले रहे हो। यहाँ पे मैं नॉर्मल प्राइस एक्शन ही बता देता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा सिंपल सेटअप है, कोई इंडिकेटर चार्ट नहीं है। यहाँ पे जो सिंपल सेटअप है, प्राइस क्या बता रहा है उस बेसिस पे आप ट्रेड लो। हर एक चीज़ को मोमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हर एक मोमेंट को आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे यहीं से यहाँ पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया ना, ऑप्शन में दिखाता हूँ क्या हुआ। ऑप्शन में यहाँ से बैंक निफ्टी 626 से 567 यानी 26 पॉइंट उधर और 33 पॉइंट इधर। कितना हो गया? 50-55 पॉइंट का फ्लक्चुएशन इसी कैंडल में कर दिया। तो ऑप्शन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट पे पहले निकल जाओ। मैं एक ही लॉट में ट्रेड करता हूँ, इसीलिए अगर एक लॉट से ज़्यादा होता ना तो मैं एक को एग्जिट करता और एक को यहाँ होल्ड करता। तो यही सिर्फ चीज़ देखना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो आज की ट्रेड एनालिसिस यही थी। अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेड करूँगा, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं वो भी अपडेट कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।